आपकी मौत उसी क्षण हो जाती है जिस पल आप अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों को दरकिनार कर स्वार्थ के वशीभूत होकर उन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो प्रत्यक्ष में वर्तमान में आपके हित में तो होती हैं, पर अप्रत्यक्ष में न तो वे आपके हित में होती हैं न आपके राष्ट्र के। आपकी सांसें आपके जीवित होने की गारंटी नहीं है। सांसें उनकी भी चलती रहती है जो कोमा में चले जाते हैं, जो विवेकहीन होते हैं, जो चेतना शून्य होते हैं। आपके जीवित होने की गारंटी आपकी वे सांसें हैं जो किसी और के दिल की धड़कन बनती हैं। आपका विवेक है, आपका राष्ट्र प्रेम है। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ या उनकी कोई भी रचना या उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उनके जीवित होने की गारंटी है। ऐसा कोई कार्य जिसे करने की अनुमति हमें हमारा संविधान नहीं देता, यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी या अधिकार उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों को है। यदि उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और पदाधिकारी उस पर अंकुश नहीं लगाते हैं, ठीक उसके विपरीत उस कार्य को कार्य रूप देने में अपराधी का सहयोग करते हैं, तो उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों के उस जिले में होने या न होने से उस देश को या उस देश के देशवासियों को क्या फ़र्क पड़ता है। अर्थात उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों का उस जिले में होना या न होना समान है। अर्थात उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों की सांसों का चलना या न चलना समान है। अर्थात उस जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों की सांसें उनके जीवित होने की गारंटी नहीं है। आपकी मौत उसी क्षण हो जाती है। आपकी मौत उसी क्षण हो जाती है जिस पल आप अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों को दरकिनार कर स्वार्थ के वशीभूत होकर उन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो प्रत्यक्ष में वर्तमान में आपके हित में तो होती हैं, पर अप्रत्यक्ष में न तो वे आपके हित में होती हैं न आपके राष्ट्र के। हमारे राष्ट्र की विशेषता यह है कि इस देश में चोरी करना अपराध नहीं है। चोर को चोर कहना अपराध है। चोर को चोर कहने के लिए आपके पास प्रमाणिक साक्ष्य होना चाहिए, लिखित दस्तावेज होना चाहिए, अन्यथा जो सज़ा चोर को मिलनी चाहिए थी वह आपको मिलेगी और जो पुरस्कार आपको मिलना चाहिए था वह चोर को मिलेगा। अतः दिनांक 14 सितंबर सन 2024 दोपहर 12 बजे गणेश पूजा मेला मैदान में पवन प्रजापति द्वारा आत्मदाह किए जाने वाले वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सांसद ढुल्लू महतो और मुख्यमंत्री झारखंड को दिए जाने वाले आवेदन के लिए जिला धनबाद के सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पदाधिकारियों को साधुवाद है, जिनके स्वार्थ और लोभ के कारण आज यह शुभ घड़ी आई है जब चोर को चोर कहने के लिए एक व्यक्ति को आत्मदाह करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं पवन प्रजापति से, जिन्होंने दिनांक 14 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12 बजे डिगवाडीह गणेश पूजा मेला मैदान में आत्मदाह करने का जिला धनबाद के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को और मुख्यमंत्री झारखंड को भी आवेदन दिया है। पवन कुमार प्रजापति एक मेला संचालक हैं। इनके कथनानुसार डिगवाडीह गणेश पूजा मेला कमेटी ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आइए जानते हैं कि
डिगवाडी गणेश पूजा मेला कमेटी ने गलत किया है। कौन जी? जी सर। आप जरा बताइए कि आपके स्टूडियो में आने का कारण क्या है? हम आर्थिक रूप से टूट गए हैं। प्रशासन पदाधिकारी को सभी को लेटर देते देते हम परेशान हो गए हैं। हम प्रशासन से बहुत गुहार लगाए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई किया जाए। हमारा आवेदन का जांच करके 2031 तक हमें जमीन मालिक ने अनुमति प्रमाण पत्र दिया था, विनोद मरांडी ने प्रमाण पत्र लेके हम मेले का सारा कार्यक्रम हम आगे का सारा पदाधिकारी को चिट्ठी लिख करके दिए थे। उसी के बीच में कमेटी जो सबसे पुरानी कमेटी था वो घोषणा होने के बाद में इसने कहा क्या 35 लाख रुपया में मेला पर बेच दिया दूसरे गुटी के राकेश गोस्वामी और राजेश मल्होत्रा को। दिनेश यादव और डॉक्टर एम.के. ठाकुर, मनोज कुमार ठाकुर है नाम उसका, अवध बिहारी राम है और जगजीवन राम भी है। इसमें जो कमेटी भंग करके इस बार की नई कमेटी बनाई गई थी और जो पुरानी कमेटी को पद को चेंज करके और इस बार सारा कमेटी लोग ने क्या मेरे साथ खेला कर दिया है। और ये खेला या क्या किया, बड़ा खेला किया। इसके लिए मैं थाना प्रभारी ने बुलाया, थाना प्रभारी के पास मिलने के लिए गए तो थाना प्रभारी ने बोला तुमने पैसा किसको दिया? हम लोग कमेटी को दिए हैं। कमेटी में कौन है? हम लोग कमेटी में दिनेश यादव है और लिखित है उसका? हाँ लिखित मेरे पास रिसीविंग है। 3 लाख रुपया कैश दिए हैं और 2,85,000 रुपये का ऑनलाइन है मेरे पास। 5,85,000 रुपये मेरे पास प्रूफ है, जिसमें थाना प्रभारी महोदय को हमने लिखित आवेदन दे करके हम उसे दिखाएं तो मेरा आवेदन भी दर्ज नहीं किया। आज तक FIR उन लोग पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया। हमें कुछ कमेटी के पदाधिकारी से पता चला है कि जोड़ा पोखर को जो थाना प्रभारी जो बड़ा बाबू है उसे 2 लाख रुपया में सौदा किया। 1 लाख रुपया एडवांस के तौर पर दिया गया है और बड़ा बाबू का कमेटी का कुछ पदाधिकारी का ऐसा रिकॉर्डिंग मेरे पास है 1 लाख रुपया ने बड़ा बाबू प्राप्त किया है। जो मेले में फुल सपोर्ट बड़ा बाबू का है और इसमें कमेटी का सारा सहयोग है बड़ा बाबू का मिल करके। और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं थाना प्रभारी ने बुलाया, कोई इंसाफ नहीं मिला। तो हम फिर गए सिटी एसपी से मिले। सिटी एसपी ने हमें आश्वासन दिया कि सिंदरी डीएसपी से जा करके मिलो। तो सिंदरी डीएसपी से जाके हम मिले। सिंदरी डीएसपी ने बोला कि ठीक है आपने पैसा दिया है उस पर केस होगा। तो आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिंदरी डीएसपी का भी कहना है यही बात है कि वो उस आवेदन में हमें जांच पाया गया है कि पुरानी कमेटी नई कमेटी का सिग्नेचर मिलाया गया है कि पवन जी आपका पेपर सही है क्या गलत है, कि आपका पेपर सही है। आपके साथ कमेटी विनोद मरांडी ने दूसरे व्यक्ति को अनुमति प्रमाण पत्र देके बहुत गलत काम किया है। आपका सारा कागजात सही है। सिंदरी डीएसपी सर को कहना है यही है कि आप उन लोग पर केस कर सकते हैं। एक थाना प्रभारी के पास मिलने गए हैं तो थाना प्रभारी ने मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमने केस करने के लिए जब हमें थाना प्रभारी से बात किए, अंदर में बुलाया तो विनोद मरांडी का वीडियो बनाए थे अब थाना प्रभारी ने जोड़ दबाव करके विनोद मरांडी का वीडियो बनाया गया। उसमें कबलाया गया है कि झूठा केस में विनोद मरांडी को फंसा देंगे अगर पवन प्रजापति को तुम सपोर्ट करेगो तो। इसमें कमेटी ने विनोद मरांडी को उठा के ले गया। दिनेश यादव और मनोज कुमार ठाकुर ने जोड़ा पोखर थाना में लेकर के विनोद मरांडी को गया और बड़ा बाबू का चेंबर में बैठा करके वीडियो बनाया गया उसे जोड़ दबाव करके। तो इसका हम इस वीडियो की प्राप्ति हमें भी पता नहीं था। बड़ा बाबू ने अपने मोबाइल से वीडियो खुद दिखाया तो हमें होश उड़ गया मेरा कि विनोद मरांडी ने मेरे साथ गलत किया है। अब इस वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि फिर आवेदन दे करके ऊपर से जब कार्रवाई करने के लिए जब उसे गुहार लगाए तो एसडीओ सर से बात हुई तो एसडीओ सर ने बोला कि ये गणेश पूजा मेला का एसडीओ से कोई आज तक अनुमति कभी आज तक 35 साल में कभी भी नहीं दी गई है। सिर्फ पूजा पर कर सकते, पूजा पर रोक नहीं है।
अब बिना एसडीओ को अनुमति के बिना कोई मेला नहीं लगता है। इसमें 7 गार्ड यहाँ पैसा का सारा खेला है और थाना प्रभारी ने फुल सपोर्ट करके और कमेटी ने फुल सपोर्ट करके एसडीओ के पक्ष में जा करके रखा गया। ये लोग सारा चीज़ सेटिंग करके मेला चला रहा है। और इसमें जो ज़मीन पर जो मेला लगता है 123 एकड़ मतलब 75 डिसमिल जो भी है वो सरकार का ज़मीन है। और सरकार का ज़मीन आज तक इन लोग 35 साल से करोड़ों रुपया का आमदनी कमेटी ने सारा बंडल बांट किया है। और कमेटी का कहना है कि हमें प्रशासन से कोई डर नहीं लगता है। प्रशासन सबको मैनेज करके रखते हैं। कहीं बोलता है 2 लाख रुपया बड़ा बाबू को देते हैं, कहीं बोलता है डीएसपी को समझिए 1 लाख रुपया देते हैं, कहीं बोलता है एसडीओ को देते हैं मैनेज करने के लिए 3 लाख रुपया देते हैं। तो हमें ये सारा अच्छी बात को प्राप्ति चला जो उस पूर्वी मेला कमेटी जो मनोज कुमार ठाकुर, दिनेश यादव, अवध बिहारी राम और उत्सव राम के थ्रू पता चला कि ये लोग ऊपर से सारा मैनेज आत्मदाह का तुम बात कर रहे हो तो उससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आत्मदाह का बात कर रहे हैं सर इसलिए कि हम आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। 5,85,000 रुपया और 4 लाख रुपया गाड़ी भाड़ा हम कहाँ से डैमेज भर पाएंगे सर बताइए। जो भी कर्ज के तौर पर लेकर के हम ये लोग विश्वास के ऊपर एडवांस किए हैं। जब एडवांस जब मांगने के लिए जो वापस करने बोल रहा है कि गणेश पूजा खत्म होने के बाद हिसाब करेंगे, उसमें हमें आश्वासन लगा कि ये लोग मेरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसलिए बीच मेला में ही आत्मदाह करेंगे तो मेरा पैसा उम्मीद है कि वापस निकल जाएगा, अन्यथा इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और हमारा जो मौत के जो जिम्मेदार होगा श्री गणेश पूजा का समिति पूरा पदाधिकारी होंगे और जोड़ा पोखर के थाना प्रभारी जितना प्रशासन वो होंगे और एसडीओ सर से समझिए जाकर के हम उनसे जाकर समझिए मिले भी तो हमें थोड़ा सा आश्वासन लगा कि एसडीओ सर इंसाफ करेंगे, लेकिन एसडीओ सर भी हमें इंसाफ नहीं दिया, हमें वहाँ भगा दिया गया। हम बहुत एसडीओ सर से उदय रजक से बहुत उम्मीद किए थे, आवेदन दे करके परमिशन के लिए गुहार लगाए थे। बोला कि मेला का कोई परमिशन नहीं है कि मेला यहाँ लगे, उन लोग का सिर्फ संपूजा का परमिशन है, मेला नहीं लगा सकता। दोनों पार्टी में से कोई मेला नहीं लगा सकता। जब ठीक हम नहीं मेला लगा सकते तो अगला आदमी जो लगाया है राकेश गोस्वामी, राजेश मल्होत्रा मिल करके जो मेला लगाया है तो उसका परमिशन कहाँ से मिल गया है? जब एसडीओ सर जो परमिशन नहीं दिए तो थाना प्रभारी अपने रिस्क पर मतलब सारा मेला चल रहा है। क्या मेला का मालिक थाना प्रभारी है? क्या एसडीओ सर है? ये तो हमें आश्वासन बोला कि थाना प्रभारी ने बोला कि जांच करके चिट्ठी अनुमंडल पदाधिकारी को भेज दिए हैं। जब अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने गए तो बोला कि मेला का कोई परमिशन नहीं मिला है, ना तुम्हें मिला ना कमेटी को मिला। जब कमेटी को नहीं मिला मेला का परमिशन, मेला फिर चल रहा फिर कैसे? ठीक है, हाँ हम तो यही कहेंगे आत्मदाह अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम आत्मदाह करेंगे 14 तारीख को 14/9 बजे करेंगे। 14/9/2024 को 12 बजे करेंगे, आत्मदाह करेंगे। इसका मेरा फुल जिम्मेवार जोड़ा पोखर थाना प्रभारी होंगे और श्री गणेश पूजा कमेटी होंगे। जोड़ा पोखर थाना प्रभारी इसलिए होंगे कि वो लोग जो चोरी करता चोर को ही सपोर्ट कर रहा है। और हम बहुत उम्मीद के लेकर के गए थे जोड़ा पोखर थाना में, हम अपना सारा बात रखे। ठीक है मेला नहीं लगता, दोनों आदमी का मेला नहीं लगना चाहिए था। तो हमें गाड़ी, हमारा ट्रक से माल आया वो गाड़ी, हमें थाना प्रभारी बोला कि तुम्हारा गाड़ी आएगा तो सीज कर लिया जाएगा। तो हमारा गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा तो अगला आदमी का माल कैसे उतर गया, मेला में झूला कैसे उतर गया? इसका फुल सपोर्ट थाना प्रभारी का, तब ना माल उतर गया। जब एसडीओ सर से बोला परमिशन दोनों आदमी लेकर के आएगा तब चलेगा मेला, तो थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों में से किसी का मेला नहीं चलेगा। तो आज कैसे मेला चालू है? हमें ये इंसाफ चाहिए बस। और हम इंसाफ के लिए डीसी मैडम से जाकर मिले हैं, बहुत उम्मीद किए हैं। डीसी मैडम ने बोला कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसका इंसाफ जरूर मिलेगा, आश्वासन है। और मेला आप
किसी का मेला वहाँ नहीं चले, मेला बंद करने के लिए अनुमति के लिए लिखित रूप से एसडीओ को फोन लगाया है कि मेला नहीं चलेगा। एसडीओ सर को फोन लगाने के बाद वो बोले लिखित रूप से थाना का फॉरवर्ड कीजिए मेला को बंद करने के लिए। अब जब इतना करने के बाद अगर नहीं थाना प्रभारी कड़ा डिसीजन उठाएंगे तो इसका फुल जिम्मेदार हमें जोड़ा पड़ेगा, थाना प्रभारी मेरा मौत का और एसडीओ सर हमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।